वारदात को अंजाम देने से पहले, उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से पहले असद ने दुआ करी थी। अपने घर में मौजूद अवैध मजार पर चादर भी चढ़ाई, दुआ भी करी। उमेश के मर्डर से पहले मजार पर असद ने दुआ करी थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घर में ही मौजूद थी अवैध मजार जो अतीक की तरफ से बनवाई गई थी, यानी कि अतीक अहमद माफिया डॉन ने इस अवैध मजार को बनवाया था जिस पर चादर चढ़ाता था असद, अतीक अहमद का बेटा असद अहमद। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्राइम में एंट्री के लिए असद ने मजार पर दुआ करी है। मानी तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं, वही दरअसल जो असद ने ही तैयार करवाई थी मजार और इसी मजार में दुआ की थी। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल 24 फरवरी की तस्वीर है जब उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। किस तरह से उस पर हमला बोला गया था। अतीक के दफ्तर के पास ही दरअसल ये जो मजार है ये बनी हुई है और इस पर जो उसके गुर्गे हैं वो दरअसल चादर चढ़ाते थे। तो ये आप देखिए कि किस तरह से एक एक कर वो तमाम जो खुलासे हैं वो होते जा रहे हैं, लेकिन साथ ही जो सबसे बड़ा खुलासा भी हुआ है कि किस तरह से असद द्वारा ही ये मजार बनवाई गई थी ठीक उसके दफ्तर के सामने ही, और जो उसके तमाम गुर्गे हैं वो इसी मजार पर आकर चादर चढ़ाया करते थे। वहां का मुआयना किया, वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी लोमस झा ने। अभी हम अतीक अहमद के उस कार्यालय में मौजूद हैं जो कि सरकारी जमीन पर बनाया गया था। अवैध तरीके से सरकारी जमीन को हत्या करके अतीक अहमद ने अपना आलीशान ये ऑफिस तैयार किया था और उस ऑफिस में एक मजार भी बनाई थी। कहा जा रहा है कि अतीक अहमद जब भी किसी अपराध को अंजाम देने के लिए जाता था वो पहले इस मजार में चादर चढ़ाता था और उसने अपने गुर्गों को भी ये हिदायत दे रखी थी और साथ ही अपने सभी बेटों को ये कहा था कि कोई भी काम करने से पहले यहाँ पे आकर के वो चादर चढ़ाए और चादर चढ़ाने के बाद जब उस काम में सफलता मिल जाए या फिर उस आपराधिक रंजिश में सफलता मिल जाए तो उसके बाद भी यहाँ पे आकर के वो चादर चढ़ाए। देखिए ये मजार है और मजार अवैध तरीके से बनाया गया है। पूरा कार्यालय ये अवैध तरीके से बनाया गया है और इस कार्यालय के अंदर ये मजार भी बनाई गई है और यहीं पे आकर के उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अतीक अहमद का जो बेटा था असद, उसने चादर चढ़ाई थी और चादर चढ़ाने के बाद वो यहाँ से फरार हो गया। कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से पहले भी असद यहाँ पे पहुंचा था, उसने चादर चढ़ाई थी और चादर चढ़ाने के बाद इस पूरी घटनाक्रम को उसने प्लानिंग के तहत अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद वो एक बार फिर यहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद उसके द्वारा ये चादर यहाँ पे चढ़ाई जाती है। हम लगातार आपको तस्वीर उस मजार की दिखा रहे हैं। अवैध तरीके से ये पूरा भवन निर्माण हुआ था, उसके अंदर अवैध तरीके से ये मजार भी बनाई गई थी। देखिए ये पूरी तरीके से जब इस भवन के ऊपर योगी का हथौड़ा चला, योगी का बुलडोजर चला तो उसके बाद इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसके बाद असद यहाँ पहुँचता है और असद के द्वारा इसको खोला जाता है और उसके बाद इस मजार पर उसके द्वारा चादर चढ़ाई जाती है। अवैध तरीके से ये पूरा भवन निर्माण हुआ था जिसके कारण इस पे योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है और बुलडोजर चलने के बाद इस मजार को भी बंद कर दिया जाता है। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद असद यहाँ पे एक बार फिर पहुँचता है, उसके द्वारा ये मजार का गेट खुलवाया जाता है। खुलवाने के बाद यहाँ पे उसके द्वारा चादर चढ़ाई जाती है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम अतीक के पूरे परिवार के द्वारा दिया जाता है और दिए जाने के बाद उसके द्वारा यहाँ पे मजार पर चादर भी चढ़ाई जाती है। हालांकि लगातार जो यूपी पुलिस है, यूपी एसटीएफ है, असद को तलाश करने में लगी है। असद का नया ठिकाना दिल्ली में मिला, वहां पर भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, लेकिन अभी भी असद फरार चल रहा है और ये अतीक अहमद के द्वारा बनाया गया ये मजार था जिस पे लगातार जो अतीक के गुर्गे थे, जो अतीक का परिवार था, वो किसी भी आपराधिक रंजिश को अंजाम देने से पहले और अंजाम देने के बाद चादर चढ़ाता था।
और लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इसी मजार पर इस वक्त मौजूद हैं। लोमस, एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है कि किस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से पहले असद रोज दुआ करता था कि इस हत्याकांड को, इस वारदात को अंजाम देना है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। अभी हम अतीक के उसी कार्यालय में मौजूद हैं जो कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था और साथ ही इस कार्यालय के अंदर में एक मजार भी है और साथ में आपको तस्वीरें उस मजार की हम दिखाने जा रहे हैं। ये मजार काफी अवैध तरीके से बनाया गया था क्योंकि ये पूरा कार्यालय ही अवैध तरीके का था और ये जो मजार है उसमें अतीक ने साफ अपने गुर्गों को हिदायत दे रखी थी कि किसी भी आपराधिक रंजिश को अंजाम देने से पहले वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पे पहुंचने के बाद वो चादर चढ़ाए। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हमारे विजय लगातार महेंद्र दिखा रहे हैं वो ये मजार की तस्वीरें। यहाँ पर आकर के अतीक अहमद और अतीक अहमद का पूरा परिवार यहाँ पर चादर चढ़ाता था किसी भी आपराधिक रंजिश को अंजाम देने से पहले और उस रंजिश को अंजाम देने के बाद ये मजार है और मजार पे आकर के जो अतीक अहमद का परिवार था वो यहाँ पर चादर चढ़ाता था। और साथ में आपको खास जानकारी भी हम देना चाहेंगे कि जब असद ने उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रची तो उससे पहले भी यहाँ पर असद पहुंचा था और असद की जब आपराधिक घटनाओं में लॉन्चिंग थी, जब अतीक के द्वारा असद को अपराध की दुनिया में लाया गया तो पहले असद को यहाँ पर लाया गया और उसके द्वारा चादर चढ़ाई गई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अतीक ने अपने परिवार को यह हिदायत दे रखी थी, अपने गुर्गों को हिदायत दे रखी थी कि वो किसी भी आपराधिक रंजिश को अंजाम देने से पहले वो इस मजार में चादर चढ़ाए और चादर चढ़ाने के बाद वो किसी भी घटना में शामिल हो, किसी भी घटना को अंजाम दे। आपको तस्वीरें हम लगातार इस मजार की दिखा रहे हैं और साथ ही योगी का जब चाबुक चला, योगी की जब बुलडोजर इस कार्यालय पे चली तो कहीं ना कहीं इस मजार के गेट को बंद कर दिया गया था। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से पहले यहां पर असद, जो बताया जा रहा है कि असद पहुंचता है, इस गेट को खोलता है, खोलने के बाद यहां पे चादर चढ़ाता है और चादर चढ़ाने के बाद उस घटना को, जिस घटना को लेकर के लगातार रिपब्लिक भारत पूरी खबर दिखा रहा है दर्शकों को कि किस तरीके से उसने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया और किस तरीके से उमेश पाल को दिन दहाड़े रोड पे दौड़ा के जो उसका परिवार था, अतीक का परिवार था, अतीक के भाई के द्वारा किस तरीके से साजिश रची और उसके बाद किस तरीके से उसको मारा गया। लगातार ये खबरें हम दिखा रहे हैं और इसी मजार पे चादर चढ़ा करके असद यहां से निकलता है और पूरी प्लानिंग को कहीं ना कहीं फिल्माता है और फिल्माने के बाद इस घटना को अंजाम देता है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि असद को जब आपराधिक घटनाओं में जब लॉन्च करना था अतीक को, तो यहाँ पर असद को उसके द्वारा लाया जाता है। लाने के बाद उसके द्वारा यहाँ पे चादर चढ़ाया जाता है। कहा जा रहा है कि ये उस परिवार का शुभ मुहूर्त था। अगर यहाँ पर वो चादर चढ़ाते थे किसी भी आपराधिक रंजिश को अंजाम देने से पहले तो उसमें सफलता प्राप्त होती थी और उसी को लेकर के अतीक ने सभी गुर्गों को, परिवार के सदस्य को ये बता रखा था कि आप यहाँ पे आकर के चादर जरूर चढ़ाएं किसी भी अपराध को अंजाम देने से पहले। पूरा परिवार अतीक के कहे पे चल रहा था और अतीक के द्वारा पूरे परिवार को कहा गया था कि वो इस मजार पे आकर के चादर चढ़ाए। मैं एक बार फिर यहाँ पे अंदर जाके तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने विजय को बोलूंगा तस्वीरें वो दिखाए। ये वही मजार है, देखिए ये वही मजार है, अवैध निर्माण किया गया था।